अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मीट्रिक स्पेसिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और इसमें फर्स्ट पार्ट को हमने कवर किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग्स को जो फंक्शंस हैं उनको हमने चेक किया था कि ये मीट्रिक स्पेस बना रही हैं या नहीं बना रहे। उसके लिए हमने मीट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन थी उसको सेटिस्फाई करवाया था कि वो जो फंक्शन है वो हमारे पास मीट्रिक की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ओपन सेट। सबसे पहले ओपन सेट की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड लेट यू बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। ये हमारे पास लेट सपोज ये आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एक्स हमारे पास कोई भी मीट्रिक स्पेस है और यू उसका कोई भी सबसेट है। देन यू इज कॉल्ड एन ओपन सेट। तो यू को हम क्या कहेंगे? ओपन सेट कहेंगे। इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू, कि अगर आप इसके किसी भी पॉइंट के लिए, तमाम पॉइंट्स के लिए क्या है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव आर सच दैट एस आर एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इज सबसेट ऑफ यू। तो वो कह रहा है कि हमारे पास यू ओपन सेट तब होगा अगर आप लोग हर पॉइंट के लिए क्या करें, एक ऐसा ओपन स्फीयर ड्रा कर सकें जो कि टोटली लाई कर रहा हो इनसाइड यू। तो फिर इसको हम ये इसको इन वर्ड्स बता दें कि U is called an open set if each point of U is the center of some open sphere which is contained in U। कि हमारे पास हर पॉइंट को एज अ सेंटर ऑफ ओपन स्फीयर माना जा सके और ऐसे ओपन स्फीयर हो जो टोटली उस U के अंदर लाई करे। अगर हमारे पास किसी पॉइंट के लिए ऐसा ओपन स्फीयर ना बने कि जो पूरा U के अंदर लाई करे या U से बाहर चला जाए, तो फिर हम उस U को ओपन सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि यू के हर पॉइंट के लिए एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि टोटली यू के अंदर लाई कर रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इससे रिलेटेड। एग्जांपल क्या है? लेट आर बी अ यूजुअल मीट्रिक स्पेस, आर बी यूजुअल मीट्रिक एंड लेट यू बी एनी। ये ओपन इंटरवल है u1। ये इस टाइप का जो सैम्बल है जो बाहर की तरफ हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनका अगर साइन हो तो इसको ओपन इंटरवल का नाम दिया जाता है। मतलब ये कि बाउंड्री इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। देन शो दैट यू इज ओपन। तो हमने शो क्या करना है कि यू हमारे पास ओपन है। तो ओपन के लिए हमने क्या प्रूव करना है कि इसके हर एक पॉइंट के लिए आप एक ऐसा ओपन बॉल ड्रा, ओपन स्फीयर ड्रा कर सकें जो कि इसके अंदर लाई कर रहा हो। हेयर मीट्रिक स्पेस इज आर डी। ओके, क्योंकि आर हमारे पास यूजुअल मीट्रिक है। वेयर डी इज फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर इज गिवन बाय, और हमारे पास यूजुअल मीट्रिक के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? x1 माइनस x2 होल मॉड। अब ओपन स्फीयर इसमें किसी भी पॉइंट के लिए, किसी जनरल पॉइंट के लिए किस टाइप का होगा? वो इस टाइप का होगा कि x फॉर x बिलोंग्स टू r, डिस्टेंस बिटवीन x एंड x नॉट, के तमाम पॉइंट्स का सेंटर के साथ डिस्टेंस शुड बी लेस देन r। ये ओपन स्फीयर की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर डिस्टेंस किस टाइप का डिफाइन होगा? x माइनस एक्स नॉट मॉड लेस देन आर। और इसको एक्स मॉड लेस देन आर को कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू लेस देन आर हो और एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ऑफ आर हो। तो यहाँ से एक्स लेस देन हम कह सकते हैं एक्स नॉट प्लस आर और एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट माइनस आर। तो हमें क्या पता चल गया कि एक्स की वैल्यू एक्स नॉट प्लस आर से लेस हो और एक्स नॉट माइनस आर से ग्रेटर हो। तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर। तो ये मेरे पास ओपन इंटरवल है। और ये भी याद रखिएगा, ये ओपन इंटरवल ऐसा होगा जो कि हमारे पास 0 1 के अंदर क्या कर रहा होगा? लाई कर रहा होगा। मतलब ये कि आप लोग इसके किसी भी पॉइंट के लिए क्या कर सकते हैं, एक छोटे से रेडियाई का कोई भी एक्स नॉट लेंगे तो एक्स नॉट प्लस आर और एक्स नॉट माइनस आर, छोटे से रेडियाई का, कि आर यूनिट आगे और आर यूनिट पीछे डिस्टेंस लेके आप इस टाइप का एक ओपन बॉल ड्रा कर सकते हैं जो कि टोटली इसके अंदर लाई कर रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि u01 जो है, ये जो ओपन इंटरवल है, ये हमारे पास ओपन सेट है। अब
देखना ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 1 के अगर बहुत करीब अगर कोई नंबर लें, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि अगर मैं 0.99 लूँ सेंटर, यानी कि इसके बिल्कुल करीब जाके कहीं पे सेंटर ले लेता हूँ, तो 1 के बहुत करीब यहाँ कहीं पे लेट्स सपोज 0.99 है, तो यहाँ से अगर मैं ओपन बॉल ड्रा करूँ तो वो कहीं बाहर तो नहीं चला जाएगा, वो इसके अंदर लाई करेगा या नहीं लाई करेगा। तो हम देख लेते हैं 0.99 अगर है तो हम रेडियस क्या ले लेते हैं 0.001। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.99 में 0.001 प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें। तो 0.9 में 001 ऐड करेंगे तो 0.991 और दूसरा जो है वो 0.981 बन जाएगा पॉइंट। तो ये ओपन इंटरवल बेसिकली 0-1 के अंदर टोटली लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 से छोटे जो मर्जी पॉइंट ले लें और 0 से थोड़ा सा बड़ा भी ले लें, 0.001 भी ले लें, तो वहां पे आप लोग छोटे से छोटे रेडियाई का ऐसा ओपन स्फीयर जरूर ड्रा कर सकेंगे जो कि इस 0-1 इंटरवल के अंदर टोटली लाई कर रहा होगा। इसका मतलब ये हमारे पास ओपन सेट है। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास, let R2 be a usual metric and let U is equal to xy where xy belongs to R2 and such that x square plus y square less than 1। तो इस टाइप का जो U है जिसके अंदर इस टाइप के पॉइंट्स हों कि उनके x और y कंपोनेंट्स के स्क्वायर का जो सम है वो लेस देन 1 है, वी हैव टू शो दैट U इज ओपन सेट। जिस तरह वहां पे ओपन इंटरवल लिया था और हमने प्रूव करना था कि यूनिट इंटरवल था बेसिकली वो ओपन के 0 से 1 तक की लेंथ का यूनिट इंटरवल था और वो ओपन था हमारे पास। अब यहाँ पर 1 लेंथ की ओपन डिस्क है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो होता है वो यूनिट रेडियाई का सर्कल होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 जो है वो यूनिट रेडियाई का, जिसका रेडियस 1 हो, यूनिट रेडियाई की ओपन डिस्क है। Here metric space is R2 where D R2 क्रॉस R2 to R is given by, और यहाँ पर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है वो ये गिवन है। और डेफिनेशन क्या है यहाँ पर कि डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 टू x2 y2 क्या है, x कंपोनेंट्स का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट के स्क्वायर का डिफरेंस का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास वो ओपन डिस्क है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस जो है इसका वो वही 1 यूनिट है। तो इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं ओ पी नॉट। ओ पी नॉट का मतलब ये है कि ओरिजिन से पी नॉट का डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कि ये यहाँ पर ओरिजिन है बेसिकली, ये जो पॉइंट है, और ये वो पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस हम ओरिजिन के साथ क्या ले रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस लैम्डा ले रहे हैं। ओके, और फिर जो हमारे पास आर है उसको हम क्या ले लेते हैं कि वो 1 माइनस लेमडा का एक आर लेते हैं। 1 माइनस लेमडा से क्या मुराद है कि हमारे पास यहाँ से पकड़ के जो अगला डिस्टेंस है वो बेसिकली 1 माइनस लेमडा बच गया। तो 1 माइनस लेमडा रेडियाई को जब आप लोग एक सर्कल ड्रा करेंगे, याद रखें यहाँ से यहाँ तक का आउटर डिस्टेंस जो था दैट वाज लेमडा, दैट वाज 1 बेसिकली। तो जब हम ये देखें, मैं इसको ड्रा कर देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस था दैट वाज लेमडा। अब हमने क्या काम किया है कि यहाँ टोटल डिस्टेंस था 1, तो यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने लेमडा कह दिया, तो अगला जो डिस्टेंस है 1 में से लेमडा माइनस हो गया। तो 1 माइनस लेमडा डिस्टेंस का ये जो डिस्टेंस है इसका जब आप लोग रेडियस मानते हुए एक ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो वो इस डिस्क के अंदर लाई कर रहा होगा। तो डिस्टेंस ओके, ओपन स्फीयर पी नॉट पे रख के और रेडियस आर का बनाएंगे तो वो यू के अंदर लाई कर रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर अगर कोई भी पॉइंट होगा इस ओपन स्फीयर के अंदर, ये वाला जो ओपन स्फीयर है, इस ओपन स्फीयर के अंदर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका डिस्टेंस सेंटर के साथ जो है ऑब्वियसली आर से क्या होगा, लेस होगा। तो वो पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये वाला वो पॉइंट है जो इसके अंदर कोई एक है जिसका डिस्टेंस बेसिकली आर से कम है, इसके आर से कम है। ओके,
तो अब ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी इन 3 पॉइंट पे अगर मैं लगाऊं पी नॉट पी और ओ के ऊपर, तो क्या होगा, पी नॉट का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, उसको हम कह सकते हैं कि ओ पी नॉट बराबर होता है ओ पी प्लस ओ पी और पी नॉट का जो डिस्टेंस है वो लेस आर इक्वल टू होगा, वो ग्रेटर इक्वल टू होगा ओ पी नॉट से, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी के मुताबिक। ओके, या यहाँ पे उसने लिखा है कि पी नॉट प्लस डी ऑफ पी नॉट ओ ग्रेटर इक्वल टू डी ऑफ पी ओ। तो ये बेसिकली दो साइडों का जो सम है वो तीसरी से ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। तो पी नॉट का डिस्टेंस हमें पता है कि वो आर है, नो, पी नॉट का जो डिस्टेंस है डी ऑफ पी नॉट, पी नॉट का डिस्टेंस वैसे अभी हमें नहीं पता, वो हमें सिर्फ इतना पता है कि वो लेस देन आर है। और पी नॉट ओ जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा, ये लैम्डा आ गया। और डी पी ओ उसी तरह है। अब डी पी ओ का डिस्टेंस इससे लेस है और ये डिस्टेंस लेस देन आर है, तो इस वजह से मैं इसको लिख सकता हूँ इसकी जगह पे आर, ये यहाँ पे उसने लिख दिया है कि डी ऑफ पी नॉट जो है वो लेस देन आर है, इसकी वजह से मैंने इसकी जगह पे आर लिख दिया। और आर है किसके इक्वल, 1 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी पी ओ जो है दैट इज लेस देन 1। ओके जी, तो डी पी ओ लेस देन 1, इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट पी है वो यू के अंदर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी पॉइंट जो कि यू से बिलोंग कर रहा हो, यू के हर पॉइंट के लिए एक ओपन स्फीयर पॉइंट पी नॉट, पी बेसिकली इस ओपन स्फीयर का भी पार्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर पॉइंट के लिए एक ओपन स्फीयर इस टाइप का ड्रा कर सकते हैं जो कि टोटली लाई कर रहा है इनसाइड यू। तो इस वजह से हम उसकी जो डेफिनेशन है ओपन सेट की वो हम कह सकते हैं कि एज पर ओपन सेट ऑफ डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, ये हमारे पास क्या है, ओपन है। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, let R be the usual metric space and U is x such that x belongs to R, और ये x है, ये जीरो साइड से क्लोज है और वन साइड पे क्या है, ये ओपन है। देन शो दैट U is not open। अब याद रखें अगर तो ये होता 0 1 ओपन इंटरवल तो वो हम प्रूव कर चुके हैं कि वो हमारे पास ओपन होता है। अगर एक साइड अगर क्लोज हो गई ना, तो अब याद रखें इसका पॉइंट अब जीरो भी है। अब जीरो पॉइंट के ऊपर जब भी आप जीरो पॉइंट को सेंटर मानते हुए इसके अबाउट कोई ओपन बॉल ड्रा करेंगे, तो जीरो की जो राइट साइड होगी उस पे तो पॉइंट ऑब्वियसली यू के अंदर लाई कर रहे होंगे, लेकिन जीरो की दूसरी साइड यानी कि जो नेगेटिव नंबर है वो जरूर उस ओपन स्फीयर के अंदर मौजूद होंगे। तो फिजिकली तो देखने में हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि 0 1 की अगर कोई एक साइड क्लोज हो तो वो बाउंड्री पॉइंट के ऊपर रख के अगर आप लोग एक ओपन बॉल ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर बाहर जाएगा, जो जिसकी वजह से वो ओपन स्फीयर टोटली उस सेट के अंदर लाई नहीं करेगा और वो ओपन सेट नहीं होगा। यहाँ पर थ्रू आर्गूमेंट्स चूंकि प्रूव किया गया है, तो यहाँ पर आर्गूमेंट्स क्या दिए हैं जी हमारे पास कि डी ऑफ एक्स जीरो, एक्स का जीरो से डिस्टेंस जो है वो लेस देन आर होगा ऑब्वियसली कि जीरो को अगर आप लोग सेंटर माने तो एक्स का किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है जब ओपन स्फीयर विद रेडियस आर और सेंटर जीरो हो तो उनका डिस्टेंस लेस देन आर होगा। तो एक्स माइनस जीरो मॉड लेस देन आर, उसको हम कह सकते हैं कि एक्स लेस देन आर और ग्रेटर देन माइनस आर। तो एक्स को हम कह सकते हैं कि आर और माइनस आर। अब आर और माइनस आर जब हमने कहा है कि जीरो से आर पॉजिटिव और जीरो से आर नेगेटिव, तो जो माइनस आर है ये तो ये वाली वो साइड है जो जीरो की बैक साइड पे नेगेटिव वैल्यू में चली गई है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप लोग क्लोज ले लेते हैं जीरो के ऊपर, तो जीरो पे आप लोग जब सेंटर रख के एक ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा लाजमी तौर पे दूसरी साइड पे बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे हासिल होने वाला जो ये जो सेट है बेसिकली वो ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज ओपन। कि हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो वो हमारे पास क्या होता है, ओपन होता है।
तो इसको प्रूव करते हुए हम देखेंगे कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज ओपन। तो लेट एक्स डी नॉट बी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, हम ये लेते हैं कि एक्स डी नॉट जो है वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है और यू उसका कोई एक सबसेट है और इस ऐसा सबसेट है जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है। ये हमने कहा हुआ है कि नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एज्यूम करना है, तो हमने ऐसा सबसेट एज्यूम करना है जो कि नॉन एम्प्टी हो। तो हमने जब ये प्रूव करना है कि ओपन सेट नहीं है तो हम इसका कोई एक पॉइंट लेते हैं एक्स नॉट और एक रेडियस ले लेते हैं जो कि लेस देन 1 हो, उसका एक ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं। तो ओपन स्फीयर में डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट ऑब्वियसली उसके तमाम पॉइंट्स का सेंटर से डिस्टेंस जो है लेस देन आर होगा। अब डिस्क्रीट के अंदर तो हम ये कहा करते थे कि एक्स नॉट के साथ जब डिस्टेंस ज्यूम करेंगे तो डिफरेंट पॉइंट्स के साथ उसका सिंगलटन एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि the open sphere in a discrete metric space whose radius is less than 1 is always singleton। ये प्रूफ किया था हमने कि हमारे पास जब आप लोग ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं ऐसा जो कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हो, तो फिर हमने जिनका रेडियस लेस देन 1 था उसको सिंगलटन शो किया था। उनका आंसर ये देखें, जब रेडियस लेस देन 1 लिया था हमने तो जब ओपन स्फीयर ड्रा किया था तो वो सिंगलटन आया था, और जब हमने रेडियस ग्रेटर देन 1 लिया था तो वो होल स्पेस आई थी। तो हम चूंकि अब उसमें रेडियस लेस देन 1 एज्यूम कर रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर्स आएंगे उसमें सिंगलटन एलिमेंट आएगा। तो और जो सिंगलटन एलिमेंट है तो हर पॉइंट के लिए वो ओपन सेट बजाते खुद जो है वो यू के अंदर बिलोंग कर रहा है और वो खुद एलिमेंट ओपन सेट है। यानी कि सिंगलटन सेट है तो सिंगलटन वो उसको हम ओपन कह सकते हैं कि बाउंड्री उसके अंदर नहीं है। तो हमारे पास एक ओपन स्फीयर ऐसा है, यूनिट स्फीयर जिसको आप लोग कह लें, पॉइंट स्फीयर एस आर एक्स नॉट, एक ऐसा ओपन स्फीयर है जो कि टोटली यू के अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यू इज अ ओपन सेट। नेक्स्ट हमारे पास है एक थ्योरम, लेट आर बी द यूजुअल मीट्रिक स्पेस एंड यू इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो 0, देन शो दैट यू इज नॉट ओपन। तो हमारे पास यूजुअल मेट्रिक है तो x माइनस एक्स नॉट है, अगर उसके अंदर सिंगल एक एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं कि एक ओपन स्फीयर जिसमें इसी एलिमेंट को सेंटर मानते हुए आप लोग आर रेडियाई का अगर ओपन स्फीयर ड्रा करें तो हमारे पास जो ओपन इंटरवल बनेगा, जो ओपन स्फीयर बनेगा वो किस टाइप का होगा, माइनस आर आर टाइप का होगा। और माइनस आर आर जो है वो यू के अंदर लाई नहीं कर रहा क्योंकि यू के अंदर तो सिर्फ जीरो है, और इसके अंदर माइनस आर आर के अंदर जीरो के अलावा भी कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर मौजूद होंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट। ये देखें, ये अगर सिर्फ यू में सिर्फ ये एलिमेंट जीरो है तो जब इसके अबाउट छोटा सा भी ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो उसमें इस जीरो के अलावा कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर मौजूद होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो ओपन स्फीयर इस यू के अंदर कंटेन नहीं कर सकता। इस वजह से अगर किसी के अंदर सिंगल एक जीरो एलिमेंट हो तो वो कभी भी हमारे पास ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स स्पेसिस से रिलेटेड बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। Let X D be a matrix space, then union of collection U alpha of open sets is open। तो ये जो कलेक्शन है दैट इज एनी कलेक्शन, तो इसको हम आम रूटीन में यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन भी कहते हैं, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन भी कहते हैं। और सेकंड रिजल्ट है इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो वो आर्बिट्रेरी नहीं होता, एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स नहीं होता, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स आता है जब इंटरसेक्शन की बात। यूनियन की बात हो तो एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स, यानी कि देखें यू अल्फा है, अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, यू वन यू टू यू थ्री अप टू सोन अप टू इन्फिनिटी, यूं कह लें कि जितने मर्जी आप लोग ओपन सेट्स ले लें उनका जब यूनियन लेंगे तो यूनियन ऑफ ओपन सेट्स या एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स वो दोबारा ओपन होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की तो इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास फाइनाइट इंटरसेक्शन होना चाहिए, और लास्ट में होल स्पेस एक्स एंड एम्प्टी सेट फाई बोथ आर ओपन। तो हमने फिर ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो स्पेस एक्स है और एम्प्टी सेट फाई है ये दोनों क्या हैं, दे बोथ आर ओपन। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि
इस कलेक्शन को लेते हैं जो आर्बिट्रेरी कलेक्शन थी हमारे पास यू अल्फा। लेट यू अल्फा बी एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। तो ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। तो हमने ये प्रूव करना है कि u इंटू अल्फा बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ यू अल्फा इज ओपन सेट्स। हमने ये प्रूव करना है। तो हम क्या लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं इससे, लेट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ यू अल्फा। अगर कोई एलिमेंट यूनियन ऑफ ओपन सेट से बिलोंग करता है तो फिर पक्की बात है कि वो ओपन सेट से तो बिलोंग करेगा, यू अल्फा से बिलोंग कर रहा होगा। और यू अल्फा से बिलोंग करता है तो यू अल्फा क्या है, ओपन सेट से। तो सिंस ईच यू अल्फा इज ओपन सेट, तो इसका मतलब यह है कि ओपन सेट की डेफिनेशन के लिए हमारे पास हमें पता है कि किसी भी पॉजिटिव आर के लिए उस ओपन सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि उसके अंदर एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि टोटली यू अल्फा में लाई करेगा। तो अगर किसी पॉइंट एक्स के लिए एक ओपन स्फीयर यू अल्फा में लाई कर रहा है तो फिर पक्की बात है कि वो उनके यूनियन से भी लाई कर रहा होगा। अगर उनके यूनियन से बिलोंग करेगा तो मैं कह सकता हूँ कि हर पॉइंट जो यूनियन ऑफ यू अल्फा से बिलोंग कर रहा था उसमें एक ओपन स्फीयर आ गया जो कि टोटली लाई कर रहा है यूनियन ऑफ यू अल्फा से। तो ये ओपन सेट की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई होगी यूनियन ऑफ यू अल्फा के लिए, क्योंकि मेरे पास स्टार्ट यहाँ से था कि एलिमेंट ये था और ये बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूनियन ऑफ यू अल्फा जो है वो हमारे पास क्या है, ओपन सेट्स है। सेकेंडली हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन के हवाले से तो हम ये फाइनाइट कलेक्शन ले लेते हैं यू अल्फा और अल्फा 1 to n का मतलब है कि u1 u2 u3 और un टोटल n ओपन सेट्स हैं। बी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स और हमने प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो ओपन सेट्स है। तो अगर x जो है वो इंटरसेक्शन फाइनाइट कलेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो हर यू अल्फा से है बिलोंग कर रहा है। तो हर यू अल्फा चूंकि ओपन है तो वहाँ हर यू अल्फा के लिए एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि यू अल्फा से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हर यू अल्फा के लिए मेरे पास एक ओपन स्फीयर होगा जो यू अल्फा से बिलोंग कर रहा है। अब अगर मैं ये कहूँ कि अल्फा 1 के लिए SR1 ओपन स्फीयर है, अल्फा 2 के लिए SR2 है, ये अल्फा की जगह पे मैं चेंज कर रहा हूँ वैल्यू SR1 SR2 SR3। इनके पहले वाले का रेडियस R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। तो SR1 U1 के अंदर लाई कर रहा होगा, SR2 U2 के अंदर लाई कर रहा होगा, SR3 U3 के अंदर लाई कर रहा होगा। तो इनमें से जो सबसे छोटा रेडियस का ओपन स्फीयर होगा वो तो सारे ओपन सेट्स के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। या यूं कह लेता हूं कि वो जो SRX होगा वो हर यू अल्फा के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। और जब वो यू अल्फा से बिलोंग कर रहा है अल्फा की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग कि U1 है तो SR जो है वो U1 के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, U2 है तो SR जो है वो U2 के अंदर। अब अगर हर यू अल्फा के लिए SR उसके अंदर बिलोंग कर रहा है या ओपन स्फीयर बिलोंग कर रहा है विद सेंटर एक्स, तो इसका मतलब वो उनके इंटरसेक्शन के अंदर भी लाई कर रहा है। इसका मतलब वो ओपन सेट हो गया। लास्ट में टू शो दैट एम्प्टी सेट इज ओपन सेट। अब ये बड़ी टेक्निकल टर्म है कि फाई को अगर आप लोग ओपन प्रूव करना चाहते हैं तो हमें करना क्या है, हमें करना ये ओपन प्रूव करने के लिए कि किसी भी सेट को ओपन जब प्रूव करना चाहते हैं तो हमें ये प्रूव करना होता है कि उसके हर एलिमेंट को सेंटर बनाया जा सके किसी ऐसे ओपन स्फीयर का जो उस सेट के अंदर मुकम्मल लाई कर रहा हो। अब इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं। जब इसका कोई पॉइंट ही नहीं है तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसका अगर कोई पॉइंट होगा तो हर पॉइंट को एज्यूम कर सकेंगे एक ऐसे ओपन स्फीयर का सेंटर जो कि इसके अंदर लाई करेगा। जब एक चीज है ही नहीं तो उसके बारे में कुछ भी एज्यूम किया जा सकता है। जैसे कि इफ देयर आर इफ अ रूम इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी रूम है तो हम उस एम्प्टी रूम के बारे में कोई भी एजम्पशन दे सकते हैं कि इसके अंदर 0 स्टूडेंट्स हैं। एक बंदा आके कहता है इसके अंदर 0 एरोप्लेन्स हैं। अब बात तो 0 स्टूडेंट्स वाली भी ठीक है, 0 एरोप्लेन्स वाली बात भी ठीक है। तो एजम्पशन जब हमारे पास एम्प्टी है, एब्सेंस है किसी भी चीज की, तो हम वो चीज कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और दूसरी बात, हमारे पास जब कंप्लीट स्पेस एक्स है
तो हर ओपन स्फीयर जो है वो एक्स का ही कोई ना कोई पॉइंट होगा, सेंटर होगा, एक्स के किसी पॉइंट को सेंटर मान के ही ओपन स्फीयर बना होगा। तो इसका मतलब हर किस्म का ओपन स्फीयर जो है वो सेंटर होता है एक्स के ही किसी पॉइंट का, तो एक्स तो ओपन सेट है ही। नेक्स्ट थ्योरम इज एन ओपन स्फीयर इन अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज एन ओपन सेट। जो ओपन स्फीयर होता है किसी भी मीट्रिक स्पेस के अंदर वो ओपन सेट होता है। तो देख लेते हैं कि एस आर एक्स नॉट ये हमारे पास कोई एक ओपन स्फीयर है। हम ये चेक करते हैं कि इस ओपन स्फीयर के अंदर एक और ओपन स्फीयर ऐसा ड्रा कर सकते हैं जो कि इसके अंदर लाई करे। हम क्या कर लेते हैं, हम ये कहते हैं कि एक्स नॉट ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले हमने एक थ्योरम किया था कि यहाँ पर पी एक पॉइंट लिया था पी नॉट और यहाँ पर पी। तो एक्स प्राइम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जिसका डिस्टेंस एक्स नॉट से जो है लेमडा होगा, और जो बाकी डिस्टेंस बचा है जो कि आर माइनस लेमडा था उसको हम आर प्राइम कह देंगे। आर प्राइम रेडियस का एक ओपन बार ड्रा करेंगे तो ऑब्वियसली वो एस आर प्राइम के अंदर टोटली लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखें एस आर प्राइम जो है ये टोटली लाई कर रहा होगा एस आर एक्स नॉट के अंदर। अब एक्स जो है हमारे पास चूंकि मीट्रिक स्पेस है तो वहाँ पर ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी इन तीन पॉइंट के लिए होल्ड कर रही होगी कि एक्स नॉट एक्स का जो डिस्टेंस है वो एक्स नॉट एक्स प्राइम और एक्स प्राइम एक्स के डिस्टेंस के सम से लेस है, और एक्स एक्स प्राइम का जो डिस्टेंस है, एक्स एक्स प्राइम का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस लेस देन आर प्राइम है। ठीक है जी, क्योंकि इसका हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस से लेस ही होगा। तो ये आर प्राइम से लेस है, ये हमारे पास एक्स प्राइम एस एक्स ये वाला डिस्टेंस लेमडा के इक्वल है। तो ये लेस आर इक्वल टू वाली जो कंडीशन है ना, मुझे यूं कहना चाहिए कि इसकी जगह पे डायरेक्ट लेमडा आ गया, और ये वाली वैल्यू जो लेस देन आर प्राइम थी, ये देखें ये वाली लेस देन आर प्राइम थी, इस वजह से लेस आर इक्वल टू लेस में कन्वर्ट हो गया। और आर प्राइम था किसके इक्वल, आर प्राइम आर माइनस लेमडा के इक्वल लिया था, क्योंकि यहाँ से एंड तक का जो डिस्टेंस था, यहाँ से जो एंड तक का डिस्टेंस था वो हमारे पास आर था, इतना डिस्टेंस लैम्डा हो गया, तो बाकी अगला जो डिस्टेंस बचा है वो हमारे पास आर माइनस लैम्डा बचा हुआ था जिसको हमने आर प्राइम का नाम दे दिया। तो डी एक्स एक्स प्राइम जो है एक्स एक्स नॉट जो है वो बेसिकली लेस देन आर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जो है वो भी किसके अंदर लाई कर रहा है, एस आर एक्स नॉट के अंदर लाई कर रहा है, यानी कि एक्स नॉट को एज ए सेंटर मानते हुए जो ओपन स्फीयर ड्रा किया है वो उसके अंदर भी लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स बजाते खुद भी जो पॉइंट था इस ओपन स्फीयर का हर एक पॉइंट जो है एस आर एक्स नॉट का जो हर एक पॉइंट है उस पॉइंट के लिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ओपन स्फीयर ड्रा किया हमने जो कि टोटली लाई कर रहा है इनसाइड इटसेल्फ, इनसाइड दैट सेट क्यों क्यों कह लें। तो एक्स चूंकि है हमारे पास एस आर प्राइम एक्स प्राइम से भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके हर पॉइंट के लिए एक ऐसा ओपन स्फीयर मौजूद है जो कि टोटली लाई कर रहा है इनसाइड दैट सेट, हर एक्स के लिए इस टाइप की कंडीशन होल्ड कर रही है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो ओपन स्फीयर है या जो ये वाला सेट था ये हमारे पास ओपन सेट बन रहा है। A subspace U of a metric space is open if and only if U is union of open sets। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास मैट्रिक्स स्पेसेस के अंदर। मैट्रिक्स स्पेसेस की थ्योरी को जब डिस्कस करते हैं तो इस थ्योरम को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि हमारे पास यूनियन ऑफ सब स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस जो है वो ओपन होती है अगर हमारे पास यू इज़ द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर हो, यानी कि हमारे पास यूँ कह लें कि यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर जो है वो सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस होती है। लेट एक्स बी मैट्रिक्स स्पेस यू इज सबसेट ऑफ एक्स। अगर यू को एज अ सबसेट ऑफ एक्स मानते हैं तो हमने ये प्रूव करना है कि ये ओपन होगा कब, दिस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। और अगर यू यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर तो फिर हम उसको ओपन प्रूव करेंगे। पहली बात तो ये कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि यू ओपन है, ओपन है तो हमने ये प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर है। अगर यू ओपन है तो हम ये क्या कह सकते हैं कि इसका हर एक पॉइंट जो है किसी ओपन स्फीयर का सेंटर होगा,
और जो कि टोटली लाई कर रहा होगा यू के अंदर। इसका मतलब ये है कि यू के अंदर बहुत सारे ओपन स्फीयर हैं और यू बजाते खुद उन ओपन स्फीयर के यूनियन से मिलकर बना हुआ है। दूसरी तरफ यू अगर हम ज्यूम कर लेते हैं कि यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स है, तो यू के अंदर तो बहुत सारे ओपन स्फीयर्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या है कि इसके हर एक पॉइंट के लिए सिंस यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन स्फीयर्स जो है हमारे पास अगेन ओपन सेट होता है। ये हमने एक प्रूफ जो पहले भी किया है कि एनी नंबर ऑफ यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो वो भी ये यूं कह सकते हैं कि इसके अंदर हर एक जो पॉइंट होगा वो सेंटर होगा किसी न किसी ओपन स्फीयर का, जो कि इसके अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है। यहाँ पर वो उसने डायरेक्ट थ्योरम यूज कर लिया कि हमारे पास यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है दैट इज let x be a metric space and let x not be a singleton subset of x। x नॉट हमारे पास कोई सिंगलटन सबसेट है, तो हमने प्रूव करना है कि x में से अगर वो सिंगलटन को निकाल दें तो ये ओपन हो जाता है। तो ये मेरे पास x पूरा मौजूद है, इसमें से सिंगलटन सबसेट हमने क्या किया है, एक्सक्लूड कर दिया, इसके अलावा बाकी ओपन है। तो ओपन का मतलब क्या होगा कि अगर आप लोग कोई भी पॉइंट चूज करें उसका बाकी, तो उसके अबाउट एक ऐसा ओपन स्फीयर ड्रा किया जा सके जो कि टोटली लाई कर रहा हो इसके अंदर x माइनस एक्स नॉट के अंदर। तो चेक करते हैं जी। एक्स प्राइम हम एक नंबर ले लेते हैं जो कि एस आर एक्स के अंदर मौजूद है। तो अब जाहिर है अगर ये एक ऐसा ओपन स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, तो इसके अंदर अगर कोई भी पॉइंट एक्स नॉट होगा तो उसका डिस्टेंस सेंटर के साथ लेस देन आर होगा। तो और दूसरी बात ये कि हमने जो एज्यूम किया था एक्स और एक्स नॉट, ऐसे एज्यूम किए हैं कि एक्स और एक्स नॉट का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, आर है। तो अब वन और टू को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स प्राइम एक्स, ये वाला जो डिस्टेंस है ये लेस देन आर है, ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू आर। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो या फिर यूं कह सकते हैं कि डी इज अ मीट्रिक ऑन एक्स, सो डी ऑफ एक्स प्राइम एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स एक्स प्राइम। मीट्रिक है तो जो हमारे पास है एक्स प्राइम एक्स या एक्स एक्स प्राइम, इसको लिखा जा सकता है पोजीशन चेंज करके। तो एक्स का एक्स प्राइम से डिस्टेंस और एक्स का एक्स नॉट से डिफरेंस दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब एक्स प्राइम और एक्स नॉट डिफरेंट नंबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स प्राइम जो है वो एक्स नॉट सिंगलटन से बिलोंग नहीं कर रहा। एक्स नॉट सिंगलटन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एक्स जो है वो उसके कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा होगा। तो उसके कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो हमने क्या दिया कि हमारे पास एक्स प्राइम एक ऐसे ओपन स्फीयर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि हर एक्स प्राइम अगर एक्स कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो वो उसके हर एक एक्स प्राइम के लिए एक ओपन स्फीयर भी मौजूद है, और एक ये ओपन स्फीयर ऐसा है जो कि हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट कम्प्लीमेंट से जो का सबसेट है, क्योंकि ये बेसिकली इसका ओपन स्फीयर का मेंबर था लेकिन प्रूव हो गया इसके अंदर, तो मैं कह सकूंगा कि ओपन स्फीयर इसका सबसेट है। तो जब हम ये प्रूव कर देंगे किसी भी सेट के लिए कि उसके अंदर एक ओपन स्फीयर लाई कर रहा है, तो हम वो कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ओपन सेट है। कैन अ फाइनाइट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस भी ओपन। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं बड़े शॉर्ट क्वेश्चन से कि कोई भी फाइनाइट सबसेट है मैट्रिक स्पेस का, ये ओपन हो सकता है। तो इसका प्रूव ये है कि हमें पता है कि एक्स डी नॉट इज अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन, देयरफॉर फाइनाइट सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस इज ओपन। तो किसी भी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के लिए हर सबसेट जो है वो हमारे पास क्या है, ओपन होगा। तो इसका मतलब फाइनाइट सबसेट जो होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा। अ, दूसरी बात, अगर तो ये पहली हमने जो बात की है वो डिस्क्रीट के लिए की है। अगर हमारे पास यूजुअल मेट्रिक है तो यूजुअल मेट्रिक के अंदर क्या है, सिंगलटन जो है वो भी सबसेट ऑफ आर है, और ये सिंगलटन सेट हमने कहा कि ये ओपन नहीं है। तो इसका मतलब जो मीट्रिक है, जो फाइनाइट सबसेट्स ऑफ मीट्रिक स्पेसिस हैं, उसके अंदर डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, यूजुअल मीट्रिक भी हो सकती हैं, और दोनों में से दोनों को हमने कहा है कि कुछ ओपन है और कुछ इसके अंदर ओपन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि फाइनाइट सबसेट जो होते हैं किसी मीट्रिक स्पेस के, वो ओपन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मीट्रिक टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी जो कि मीट्रिक से डिफाइन करवाई जाए, ये हमने मीट्रिक टोपोलॉजी बेसिकली टोपोलॉजिकल स्पेसिस को जब हमने
डिफाइन करवाया था, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत हमें पेश आएगी। मेट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। इसके लिए चूंकि हम अभी टोपोलॉजी जो टोपोलॉजिकल स्पेसिस है उसकी अभी तमाम करेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे जिक्र नहीं करते कि तमाम की तमाम प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि टोपोलॉजी जो है वो हमने सेपरेट से एक आर्टिकल किया था। तो इसको उससे अलहदा इसको टोपोलॉजी के अंडर ही हम जाकर डिस्कस करेंगे कि वो टोपोलॉजी की जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये बेसिकली टोपोलॉजी के साथ उसका कनेक्शन देने के लिए यहाँ पर टू थ्योरम्स राइट कर दिए गए हैं। क्लोज सेट है हमारे पास, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड एफ बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। कोई भी सेट हमारे पास क्लोज होता है अगर उसका कंप्लीमेंट क्या हो, ओपन हो। तो यहाँ पर ये बताया कि अगर हमारे पास एफ जो है सबसेट ऑफ एक्स है तो एफ क्लोज होगा अगर उसका कंप्लीमेंट क्या हो, ओपन हो। Let x is equal to R be a matrix space and A is equal to A be closed interval where A B belongs to R and A is less than B. Show that A is closed. तो हमने जब ये क्लोज प्रूव करना है तो ये देखें डिस्टेंस x1 माइनस x2 सिर्फ डिनोट होता है d जो है, और a जो है वो a b क्लोज इंटरवल, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा r माइनस ए बी। तो r में से ए बी क्लोज को माइनस कर देंगे तो वो मेरे पास माइनस इन्फिनिटी a और यूनियन ऑफ b इन्फिनिटी। तो ये भी मेरे पास ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, और हमने ये कहा हुआ है कि यूनियन ऑफ एनी टू ओपन इंटरवल इज आल्सो एन ओपन। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ए कंप्लीमेंट है वो ओपन है, और जब किसी भी सेट का कंप्लीमेंट ओपन हो तो वो खुद जो है वो क्लोज होगा। अच्छा जी, इसके लिए हमारे पास ये है, यहाँ पर उसने ये कहा कि एक्स प्राइम जो है वो एल ए से बिलोंग कर रहा होगा या एल बी से बिलोंग कर रहा होगा। पहली बात तो ये कि यहाँ से ओपन चूंकि इंटरवल्स नजर आ गए हैं तो वहां से डायरेक्ट ओपन भी कह सकते हैं। ये इसको मैथमेटिकली या बाय आर्गुमेंट प्रूव करना चाह रहा है कि एक्स अगर एक्स प्राइम इसका कोई भी एलिमेंट जो है अगर एक्स प्राइम से बिलोंग कर रहा है तो इन दोनों में से किसी एक के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, एल ए से बिलोंग कर रहा होगा या आर बी से बिलोंग कर रहा होगा, लेफ्ट या राइट इंटरवल से बिलोंग कर रहा होगा। और अगर वो लेफ्ट इंटरवल से बिलोंग कर रहा है यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू ए से बिलोंग कर रहा है एक्स प्राइम, तो इसका मतलब वो एक्स प्राइम जो है वो लेस देन ए है, और उसका जो डिफरेंस ए के साथ है, लेट सपोज अगर आर है तो एक्स प्राइम माइनस ए इज इक्वल टू आर। तो एक्स प्राइम माइनस ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर। नेगेटिव ऑफ आर क्यों कहा है, क्योंकि हमारे पास यूं कह लें कि ये जो दोनों का जो डिफरेंस है ये वैल्यू मेरे पास स्मॉलर वैल्यू है, और ये वैल्यू जो मेरे पास है वो ग्रेटर वैल्यू है। स्मॉलर माइनस ग्रेटर जो नेगेटिव आंसर आएगा मेरे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स प्राइम प्लस आर इज इक्वल टू ए। तो दूसरी तरफ अगर वो एक्स प्राइम प्लस आर इज इक्वल टू ए है तो अगर एक्स प्राइम को सेंटर मानते हुए आप ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो एक्स एक्स प्राइम लेस देन आर होगा। उसको सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे एक्स प्राइम माइनस आर और एक्स प्राइम प्लस आर। तो एक्स प्राइम प्लस आर की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास अगर एक्स प्राइम लेफ्ट से बिलोंग कर रहा है तो वो ए और एक्स प्राइम माइनस आर इस सारे रीजन के अंदर जो है वो ओपन स्फीयर एक बनेगा जो कि उस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। एक ऐसा ओपन इंटरवल बना लिया हमने जो कि एल ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, और एल ए के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एल ए और आर बी के यूनियन में बिलोंग कर रहा है, तो ए प्राइम से बिलोंग कर रहा है। तो ये ओपन के लिए वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करवाई है कि इसके हर एक पॉइंट के लिए एक ओपन स्फीयर ऐसा होगा जो उस ओपन सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। वैसे भी हमें ओपन इंटरवल का पता है कि ओपन स्फीयर्स होते हैं और ओपन यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन होता है। तो वो आर्गूमेंट्स के जरिए भी आप लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। ये आर बी के लिए उसने इसी तरीके से प्रूव किया हुआ है, यानी कि राइट फेज के लिए। Let R2 be a metric space and F is equal to such type of basically set है हमारे पास। अगर ये रिलेशन होल्ड कर रहा है लेस आर इक्वल टू, यहाँ पर बेसिकली कंडीशन है तो F क्लोज है। तो यहाँ पर जब हम ये बात करते हैं कि अगर ये इनका स्केयर्स का सम लेस आर इक्वल टू 1 है तो इसका जब कंप्लीमेंट लेंगे तो उसमें कंप्लीमेंट में सिर्फ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अगर कंप्लीमेंट ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 1। तो इस बाउंड्री को छोड़ के इससे ऊपर ऊपर का इस एरिया को छोड़ के एफ वो सेट है जिसमें जिनका डिस्टेंस डिफरेंस जो है ए बी के साथ
वो 1 से ग्रेटर है। तो बाहर वाला जो शेडेड रीजन आपको नजर आ रहा है सारा, जिसमें ये भी शामिल है, वो सारा जो है हमारे पास एफ प्राइम है। मैं चाह रहा हूँ कि एफ प्राइम को ओपन प्रूव कर दूं। तो ओपन तब प्रूव करूंगा अगर मैं उसके किसी भी पॉइंट के लिए एक ऐसा ओपन स्फीयर ड्रा कर दूं जो कि टोटली उस सेट के अंदर लाई कर रहा हो। तो अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो हमारे पास क्या था, 1 था। हम टोटल दूसरे एंड तक के डिस्टेंस को नाम दे देते हैं आर। आर बेसिकली लेमडा -1 है। ओके, यहाँ पर आर हमने जो लिया है, जो लेमडा बेसिकली लिया है, दैट इज R+1। तो यूँ मैं कह सकता हूँ इसको थोड़ा सा ड्रा करते हुए कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो लेमडा है, और उसके बाद यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आर है, और इधर तक का जो डिस्टेंस है वो ये जो डिस्टेंस है मेरे पास 1 है। तो R+1 जो बेसिकली डिस्टेंस है वो लेमडा के इक्वल है। या फिर यूँ कह सकता हूँ कि R=λ-1। तो हमने ये प्रूव करना है कि पी प्राइम अगर कोई बाहर एक मेंबर है उसके अबाउट कोई ओपन स्फीयर ड्रा करूं रेडियस आर का, तो वो मेरे पास क्या होगा, ये यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है। तो ये 1+r, ए जो पी प्राइम का डिस्टेंस ए बी के साथ है वो 1+r है। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो ओपन स्फीयर है वो एफ प्राइम के अंदर लाई करेगा। तो पी चूंकि इसका मेंबर है इस ओपन स्फीयर के अंदर, फर्ज कर लेते हैं कि पी एक मेंबर है, तो पी और पी प्राइम का जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर होगा। तो वही तरीकाकार के पी पी प्राइम और पी नॉट, इन तीनों पे हम क्या लगा देंगे, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करवाएंगे। और ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हमें कहाँ तक ले जाएगी कि डिस्टेंस ऑफ पी पी नॉट जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो पी पी नॉट ग्रेटर देन 1 होने का मतलब यही है कि जो पॉइंट पी है वो दरअसल किससे बिलोंग कर रहा होगा, एफ प्राइम से। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मेंबर इस ओपन स्फीयर से बिलोंग करता था वो एफ प्राइम से बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ओपन स्फीयर सबसेट है एफ प्राइम का। तो अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही हो तो हम कहते हैं कि एफ प्राइम जो है वो ओपन सेट है। फर्दर हमारे पास ये प्रॉपर्टी उसी टाइप से एक और है जिसमें हमने ये क्लोज प्रूव करना है। इसमें सेम आर्गूमेंट्स यूज होंगे पी प्राइम एक नंबर लेने के बाद, इसमें कोई आर्गूमेंट्स चेंज नहीं होंगे। Let R be the real line and let A is equal to X such that X belongs to R where X is less than 1 and greater or equal to 0। ये हमारे पास जो है वो शो दैट A is not closed, हमने प्रूव करना है कि ये क्लोज भी नहीं है। ये हमने पहले प्रूव किया कि ओपन भी नहीं है। अगर ये ओपन इंटरवल था तो ओपन था, 0 के इक्वल साथ में आया हुआ है, तो ये हमारे पास ओपन भी नहीं था। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि क्लोज भी नहीं है। तो ये याद रखें कि कुछ सेट्स हमारे पास जो ओपन थे, अब ये ऐसी काउंटर एग्जांपल है या ऐसी ज़बरदस्त काउंटर एग्जांपल है जो कि ओपन भी नहीं है और क्लोज भी नहीं है। गिवन मीट्रिक वेयर डी आर क्रॉस आर टू आर इज गिवन बाय, इस टाइप की डेफिनेशन है। और या यूं कह लें कि इस टाइप का है कि 0 इंक्लूडेड है और 1 इंक्लूड नहीं है। तो इसका जब कंप्लीमेंट लेंगे तो वो ये सेट बन जाएगा और ये बन जाएगा। अब इस सारे के अंदर ये बिल्कुल वैसी है जो एल ए और एल बी बना था, हमने बनाया था लेफ्ट राइट आर बी और एल ए बनाया था। अब जब इसकी बात करेंगे, मैं इसी साइड को चूज करता हूँ कि जब 1 और इन्फिनिटी की बात करेंगे तो एक ओपन स्फीयर जब आप ड्रा करेंगे एक्स नॉट को एज ए सेंटर मानते हो और एक्स नॉट 1 यानी कि 1 को सेंटर मानते हुए जब आप लोग एक ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो वो ओपन स्फीयर होगा 1+r और 1-r। अब 1-r जो है वो 1 से पीछे वाला एरिया, और 1 से पीछे वाला एरिया जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है वो लाई नहीं कर रहा। 1 से आगे सारा एरिया शामिल है। इसका मतलब ये उस ए प्राइम के अंदर लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ए प्राइम जो है वो ओपन नहीं है। A subset U of a metric space is open if and only if its complement is closed। तो हम देखते हैं लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, हमने प्रूव करना है कि यू ओपन है इफ एंड ओनली इफ उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, क्लोज हो। अब सपोज ये कर लेते हैं कि यू ओपन है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे एक्स माइनस यू का कॉम्प्लीमेंट, तो उसको हम कह सकते हैं कि यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू। तो इसका एक्स माइनस यू का कॉम्प्लीमेंट चूंकि ओपन है
तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस यू का कम्प्लीमेंट ओपन है और x माइनस यू क्या है, क्लोज है। दूसरी तरफ हम ये ले लेते हैं कि अगर x माइनस यू क्लोज है तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। और इसके कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, x माइनस यू का क्या मतलब है, x कम्प्लीमेंट। और इस सारे का कम्प्लीमेंट जब लेंगे तो u कम्प्लीमेंट का अगेन कम्प्लीमेंट, तो वो u बन जाएगा, इसका मतलब u ओपन सेट है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, जस्ट कम्प्लीमेंट सप्लाई करके आप लोगों के पास आंसर इसके आ जाएंगे। लास्टली बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट यू कह लेकर रिजल्ट जो ओपन से रिलेटेड हमने किया था, तो क्लोज से रिलेटेड ये दोबारा हमारे पास रिजल्ट जो है सामने आ गया है। तो लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, वहां पर हमने ये किया था कि एनी नंबर ऑफ यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, और इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो यानी कि उल्ट हो गया है कि जहां पर यूनियन था वो आर्बिट्रेरी था, इंटरसेक्शन जो था फाइनाइट था ओपन सेट के लिए। लेकिन जब क्लोज सेट की बात कर रहे हैं तो यूनियन जो है वो फाइनाइट हो गया है, और जो हमारे पास इंटरसेक्शन था वो आर्बिट्रेरी हो गया है। तो चेक करते हैं, एफ अल्फा जो है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स है, अगर तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन होगा। तो उन सब का जो यूनियन है, अब देखें जो सेट्स ओपन होते हैं हमें पता है कि उनका जो आर्बिट्रेरी यूनियन है, एनी नंबर ऑफ यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, तो ये एनी नंबर ऑफ यूनियन ऑफ एफ अल्फा प्राइम ये ओपन होगा। अब यहाँ पर ना डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई हुआ है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये यूं है एफ वन प्राइम यूनियन एफ टू प्राइम यूनियन एफ थ्री प्राइम। तो उसको जब सारे का कंबाइंड प्राइम में लिखना चाहूंगा तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई हुआ है कि इंटरसेक्शन ऑफ एफ अल्फा प्राइम, तो ये अगर ये सारा ओपन है तो ये चूंकि यूनियन ऑफ एफ अल्फा प्राइम इंटरसेक्शन ऑफ एफ अल्फा सारे के प्राइम के इक्वल होता है, तो ये सारा ओपन है। और इसका कंप्लीमेंट खत्म कर देंगे तो क्लोज है। तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स जो है वो हमारे पास क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। दूसरी तरफ ओपन जो हमारे पास है फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात थी, तो अब यहाँ पर एफ अल्फा अगर हमारे पास फाइनाइट क्लोज सेट्स हैं तो उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन सेट्स हैं। अब ओपन सेट्स जब हों तो उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन जो होता है वो ओपन होता है। ओपन सेट्स ये ओपन सेट्स हैं, और इनका जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा वो भी ओपन होगा। जब यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो जब सारे का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे का कॉम्प्लीमेंट जाहिर है ये आपस में इक्वल है तो ये ओपन रहेगा, और इसके कॉम्प्लीमेंट को खत्म कर देंगे तो हम कहेंगे कि ऐसा सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो कॉम्प्लीमेंट को खत्म कर देंगे तो वो खुद क्लोज होगा। तो ये फाइनाइट यूनियन जो है वो क्लोज हो गया, तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट आ गया। अब यहाँ पर इसका जो प्रूफ है कि फाइव प्राइम, अब फाइव अगर हमारे पास जिस तरह हमने ये कहा था कि फाइव प्राइम जो है एक्स माइनस फाइव के इक्वल होता है और वो एक्स है, और एक्स हम कह चुके हैं कि ओपन होता है, तो इसका मतलब फाइव प्राइम जो है वो ओपन है, और अगर इसका कंप्लीमेंट ओपन है तो वो खुद क्या है, क्लोज। अच्छा एक्स का कंप्लीमेंट देखें तो वो फाइव आता है, और फाइव हम कह चुके हैं कि ओपन होता है। तो फाइव अगर ओपन है तो इसका मतलब एक्स प्राइम जो है वो भी ओपन है, और अगर एक्स प्राइम ओपन है तो एक्स क्या होगा, क्लोज होगा। इसके बाद हमारे पास कुछ सिंपल रिजल्ट्स हैं जो इस टाइप के हैं कि एन जो है हमारे पास वो क्लोज है या ओपन है। तो हम एन का कम्प्लीमेंट देखते हैं, वो आर माइनस एन है। एन का नेचुरल नंबर वन टू थ्री को निकाल दें तो माइनस इन्फिनिटी से वन तक, वन से टू तक, टू से थ्री तक ये ओपन इंटरवल्स बन जाएंगे। तो बहुत सारे ओपन इंटरवल्स का जो यूनियन है, तो यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ओपन होता है, तो इसका मतलब एन का कम्प्लीमेंट ओपन है। और किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट अगर ओपन हो तो वो बजाते खुद क्या होगा, क्लोज होगा। इसका मतलब एन जो है वो हमारे पास क्या होगा, क्लोज होगा। तो इस टाइप के रिजल्ट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। लास्टली हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि अगर लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स एंड एक्स प्राइम एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, एक्स नॉट उसका कोई मेंबर है, देन एक्स नॉट इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए if each open sphere centered at x naught
contains at least one point of a different from x naught, कि किसी भी पॉइंट को किसी सबसेट, ये हमारे पास x कोई मीट्रिक स्पेस है, उसको सबसेट a है, तो इस पॉइंट x नॉट को हम इसका मीट्रिक इसका जो है लिमिट पॉइंट कहेंगे। अगर आप लोग x नॉट के अबाउट कोई ओपन स्फीयर जो है वो ड्रा करें और इस ओपन स्फीयर के अंदर इस अपने आप के अलावा सेट का कोई ना कोई ए का कोई ना कोई जो पॉइंट है वो क्या हो, मौजूद हो, तो हम ये कहेंगे कि उस पॉइंट को उसका लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, जब इसका एक्स नॉट का वो एक्स नॉट जो है वो बाउंड्री पे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो लिमिट पॉइंट के लिए जरूरी नहीं कि वो सेट के अंदर ही हो, क्योंकि आप लोग उसके अबाउट जब ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो एक्स नॉट के अलावा उसके कोई ना कोई पॉइंट ए के अंदर बिलोंग करने चाहिए। यहाँ पर देखें, लेकिन हमने ओपन स्फीयर ड्रा किया है, तो जितना रेडियस छोटा करते जाएंगे तो ए का कोई पॉइंट यहाँ पर लाई नहीं कर रहा होगा, इस वजह से ये हमारे पास ओपन स्फीयर ये जो है हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर बाउंड्री पे हो तो आप जितना मर्जी छोटा जो कह लें कि रेडियाई का ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ए के अंदर भी मौजूद जरूर होगा एक्स नॉट के अलावा, और जो अंदर होगा उसका ओपन स्फीयर, उसके अबाउट जब आप लोग ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो उसकी तो पक्की बात है कि इसका मतलब सेट के अंदर बिलोंग कर सकता है, बाउंड्री पे बिलोंग कर सकता है, बाहर बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर वाले के लिए तो आप छोटा सा रेडियाई बनाएंगे तो वो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन या लिमिट पॉइंट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा। टेक्स्ट मीट्रिक डिस्क्रीट मीट्रिक की हमने डिफाइन करवाई थी पहले। देन ए हैज़ नो लिमिट पॉइंट, तो इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो हम देखते हैं लिमिट पॉइंट इसका क्यों नहीं होता। हम कहते हैं कि इसका कोई ना कोई पॉइंट है एक्स नॉट जो एक्स से बिलोंग कर रहा है। तो हमने ये कहा हुआ था कि इसके अबाउट जो ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो उसके अंदर सिंगलटन एलिमेंट होएगा। इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ओपन स्फीयर ऑफ रेडियाई लेस देन 1 इज ऑलवेज सिंगलटन, ये हम पहले कह चुके हुए हैं। स्टार्ट में एक दफ़ा पहले भी ये रिजल्ट हमारे पास आया। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जब इसके एक्स नॉट के अबाउट कोई ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं तो इसके ओपन स्फीयर के अंदर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब एक्स नॉट के अलावा सेट का और कोई एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। इसलिए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर कोई पॉइंट भी लिमिट पॉइंट नहीं होता या लिमिट पॉइंट के क्राइटेरिया पर फुलफिल नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास आर बी मैट्रिक स्पेस ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स इज इक्वल टू 1/n, ये कोई हमारे पास सबसेट है आर का। हमने प्रूव करना है कि जीरो इसका जो है वो लिमिट पॉइंट है। तो हमारे पास ये जो सेट है, पहली बात तो यूजुअल मेट्रिक है तो उसके अंदर जो डी है वो इस टाइप का डिफाइन होगा x1 माइनस x2 मॉड, और जो सेट है वो हमारे पास ओके ए, ये हमारे पास इस टाइप का सेट है। 1/n का मतलब है कि अगर n की जगह 1 2 3 पुट करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगे। अब हम जीरो को एज अ सेंटर मानते हुए रेडियाई आर का एक ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं, तो देखते हैं कि किस टाइप का होगा। एक्स नॉट लेस देन आर, तो आर माइनस आर ये हमारे पास जो है वो ओपन स्फीयर होगा। और ये जो ओपन स्फीयर है, ये याद रखिएगा, इस ओपन स्फीयर में जीरो के अलावा भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहे होंगे, चाहे जितने मर्जी छोटा आर आप लोग ले लें। इसका मतलब जीरो जो है इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो ये इसका ये प्रूफ है नेक्स्ट एग्जांपल का। इसके स्क्रीनशॉट से आप लोग देख सकेंगे इसके प्रूफ को, कि हमने प्रूव करना है कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो जीरो चूंकि इसका लिमिट पॉइंट बनता था, तो 1 के साथ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इसका लिमिट पॉइंट बनेगा। तो ये इसके प्रूफ को आप लोग इसको चेक करेंगे। 1 को एज ए सेंटर मानते हुए हम बेसिकली ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे, और उसमें भी ए के जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो 1 के अलावा लाई कर रहे होंगे। ये हमारे पास एक और मीट्रिक स्पेस है और एक सेट है, और हमने प्रूव करना है कि यहाँ पर 0 और 1 दोनों ही उसके लिमिट पॉइंट हैं। तो 0 को सेंटर मानते हुए ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो उसके अंदर भी, और 1 को एज अ लिमिट 1 को एज अ सेंटर मानते हुए ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे, उसके अंदर भी हमारे पास 1 के अलावा बहुत सारे पॉइंट्स ए के लाई कर रहे होंगे, जिस वजह से हमारे पास लिमिट पॉइंट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा। लेट आर बी द मीट्रिक स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिस्क्राइब द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग। एन के लिमिट पॉइंट्स क्या हैं और जी के लिमिट पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा, एन की जब बात करते हैं तो ये याद रखें कि इसके किसी भी पॉइंट के अंदर जब हम बात करें
ए को एज ए सेंटर मानते हुए देखें तो ए प्लस आर और ए माइनस आर, अगर छोटे से रेडियाई को ओपन स्फीयर ड्रा करें तो ए, लेट सपोज 1 है, मैं 1 ही बात करता हूँ, तो 1 के अबाउट अगर 0.1 रेडियाई का ओपन स्फीयर ड्रा करूँ तो वो ओपन इंटरवल होगा 0.9 और 1.1। तो इस ओपन इंटरवल के अंदर एक ही नेचुरल नंबर है जो कि 1 है, इसके अलावा कोई और नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं कर रहा होता। इसका मतलब इसका कोई भी पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होता। इसी तरीके से हमारे पास जब वो बात करते हैं इंटीजर्स की, इंटीजर्स के अंदर भी सेम केस होगा हमारे पास कि इंटीजर्स का भी कोई भी पॉइंट, क्योंकि इनके दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका कोई भी एलिमेंट चूज़ करें या दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट भी चूज़ कर लें जो इनका पार्ट ना हो, तो उसके अबाउट आप ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो उसके ओपन स्फीयर में इस पॉइंट के, उस पॉइंट के अलावा सेट का कोई भी एलिमेंट जो है वो लाई नहीं कर रहा होगा। लास्टली एक डेफिनेशन है जो कि नेबरहुड की है, तो लेट एक्स बी अ मीट्रिक स्पेस एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। एन जो है हमारे पास नेबरहुड कहलाता है अगर उस किसी भी पॉइंट, एक्स नॉट का नेबरहुड कहलाता है अगर उस पॉइंट के लिए एक ओपन स्फीयर इस टाइप का हो कि एक्स नॉट बिलोंग करे ओपन स्फीयर ऑफ एक्स नॉट विद रेडियाई आर, जो कि टोटली लाई कर रहा हो एन के अंदर, कि एन हमारे पास ये बेसिकली जो नेबरहुड है ये ओपन सेट ही होते हैं, ओपन सबसेट ही होता है, बिल्कुल वैसे जैसे ओपन सबसेट को डिफाइन किया था वैसे ही नेबरहुड है हमारे पास। ये नेबरहुड किस टाइप के डिफाइन होते हैं, ये वैसे ही ओपन स्फीयर्स होते हैं जिस टाइप के, ये जीरो है तो इसके नेबरहुड किस टाइप के होंगे, माइनस आर आर टाइप के होंगे। अब जो बाउंड्री है वो इसमें इंक्लूड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि याद रखिएगा जब हम माइनस आर आर ओपन क्लोज इंटरवल की बात कर रहे होते हैं तो ये भी ओपन इंटरवल का सबसेट होते हैं, ठीक है जी, दे टोटली कंटेन इनसाइड माइनस आर आर। जब हम बात कर रहे होते हैं ओपन क्लोज हो, चाहे वो बोथ ओपन या क्लोज हो, तो वो सारे के सारे ही माइनस आर आर के अंदर क्या कर रहे होते हैं, कंटेन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये ओपन सेट है। ये बेसिकली दीज ऑल आर नेबरहुड ऑफ जीरो। ओके जी, ये नेक्स्ट जो है एक थ्योरम ये आप लोगों को एज अ असाइनमेंट में दे रहा हूँ, ये इसके स्क्रीनशॉट से आप लोग इसको आइडिया लगा लेंगे। ये हमारे पास कंप्लीटली इनफाइनाइट मैंने इसके जो हैं वो पॉइंट्स हैं, इनके लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है या नहीं करता।